संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है बहन जी की, उन्हीं की दया से शुरुआत कर लेते हैं। देखो इसमें क्या बोल रही है बहन। ऐसी वाणियां भी हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, मीरा बांध घूंघरू नाची। ये भी वाणी आई हुई पहले। ये श्री कृष्ण भगवान के निमित्त श्रीवाणियां बहुत हैं। फिर उन श्रीवाणियों को में लोग वहीं लगाते हैं। देखो सुनो भाई, विषय वस्तु तो 5वीं क्लास के लेवल का भी पुस्तकें हैं, 10वीं लेवल की भी हैं, BA की भी हैं, रखी है। फिर जिस लेवल का ज्ञान है ना, उसी लेवल की पुस्तक वो लेगा, उतना ही समझ में आएगी उसको। बहन तो MA PhD करके बहुत दूर चली भाई। देखो आप क्या बोल रही है। भजो सतनाम सुखदाई। सतनाम सतनाम बोलने से क्या सुख मिलेगा क्या? भजन का कर लो, भजो। भजन कैसे होता है सोचो देखो। और भजन कौन करेगा इसके बारे में सोचो। अगर भजन हमारा शरीर करेगा और शरीर ही भजन कर सकता है तो शरीर तो मौत के बाद यहीं पड़ा रहता है। मिट्टी में दफना दिया जाता है या अग्नि में लकड़ियों में दाह संस्कार कर दिया जाता है। सोचो देखो। पहले शरीर ने भजन किया, फिर शरीर तो यहीं छूट गया। भजन कौन करेगा? क्या भजन है? अर्थ भजन का ही सीख लो। पहले हम जान ले भजन क्या है। भजन का संबंध है लवलीनता से। आत्मा परमात्मा का भजन करती है। फिर आत्मा तो कहीं दूर से दिखती नहीं शरीर में। आत्मा कहाँ पे है?
आत्मा भजन कैसे करेगी? सतनाम का भजन कहा है, ये नहीं कहा सतनाम सतनाम बोल के पार हो जाएंगे हम, ये नहीं कहा। भजन एक युक्ति है। क्या भजन? युक्ति है। क्या वो युक्ति? क्या है सतनाम? सच्चा नाम है वो, झूठा नहीं है। जैसे आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, ऐसे ही सतनाम भी सत्य है, जो बोलने में नहीं आता, इसको जानना पड़ता है। देख कैसे नाम वस्तु प्राप्त करवाता है। जगत के नाम देख लो पहले। हम दुकान पे खड़े, करियाने की दुकान पे, वस्तु का नाम लेते हैं, भाई ये वस्तु दे दो। नाम बताते ही वो वस्तु हमें दे देता है। अगर नाम न बताएं फिर खड़े रहें, वस्तु तो नहीं देगा वो, वस्तु नहीं मिलेगी। फिर सतनाम क्या है? सच्चा नाम, जो सत्य पुरुष से जोड़ेगा हमें। सतनाम, अजर नाम, अमर नाम, अटल नाम, अखंड नाम, ऐ नाम, ये पर्यायवाची शब्द है सारे। अविनाशी नाम, सार शब्द, सार नाम, ये सारे एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अटल नाम, सत नाम, अमर नाम, अजर नाम, ऐ नाम, अखंड नाम, सार शब्द, शब्द सार, सार नाम, ये सारे एक ही शक्ति के बोधक हैं। इनको कुछ लोग अलग अलग बना लेते हैं, अलग अलग नहीं होते, ये एक ही है। सतनाम वह सच्चा नाम इस काया में अगर होता, झूठी काया है तो फिर सच्चा कैसे? असत्य चीज में सत्य चीज थोड़ी खट रहेगी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। तो परमात्मा से जोड़ने वाली जो कड़ी है वह सतनाम। वो बहुत गुप्त और अति सूक्ष्म विधि है, जिससे आत्मा परमात्मा का जुड़ाव होता है। डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लखे हंस का वश होए। वह एक अनूप डोरी है, वो जोड़ती है हमें। भजन करेगी आत्मा, फंसी हुई है आवागमन में आत्मा, निकलना है आत्मा ने यहां से। शरीर तो मिलते रहेंगे इसको, कब तक? जब तक कर्म श्रेणी चल रही है इसके साथ। कर्म खाता है, कर्म से कर्म बनता है। किसी भी कर्म से, जगत के किसी भी कर्म से कर्म नहीं कटता, नए कर्म बनते हैं। कर्म कटता किससे है? यह विधि है। थोड़ा श्री गीता में बता देते हैं, संतमति से आगे है। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को भस्म में कर देती है, फूंक देती है, इसी प्रकार ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्म दग्ध कर दिए जाते हैं, भस्म कर दिए जाते हैं। ये भोगने नहीं पड़ते। फिर संतों ने भी बहुत ऊंची बातें बताई इस बारे में। तो आदि नाम को पाए कर मेटो कर्म के अंक,
कर्म मैल को काट कर जीव होवे निसअंक। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है। आदि अनादि नाम भी सार शब्द है, शब्द सार है, सार नाम है, यही सतनाम है। आदि नाम भी कहा इसको। आदि नाम को पाए कर प्राप्त करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? मेटो कर्म के अंक, कर्म की लिखत को मिटा दो। कर्म मैल को काट कर जीव होवे निसअंक। साहिब कहते हैं जब कर्म की लिखत समाप्त हो जाएगी, निसअंक हो जाएगी, फिर बीच का दीवार कर्मों का भार समाप्त हो जाएगा। फिर ये आजाद है। फिर आत्मा परमात्मा के मिलाप में कोई दूरी नहीं है। ये कहा है। कर्तव्य तो सबने किए, जैसा जिसको भेद, कर्म खेद छूटे नहीं, बिन सूरत शब्द उम्मीद। तुलसीदास जी महाराज संत मत के संत हुए हैं। उन्होंने पहले घट रामायण लिखी थी। संवत 1618 उठी मौज ग्रंथ किया सारा। घट रामायण ग्रंथ बनाया, ताकि तिथि दिवस बताया। तुलसीदास एक साध गोसाई जिसने घट रामायण बनाई। या मैं संत मते की रीति, जगत अनजान नहीं समझे प्रीति। जगत अनजान था संत मत से। विरोध हुआ, बहुत भारी विरोध हुआ था तुलसीदास जी महाराज का। जब घट रामायण लिखी तब फिर लिख दी श्री रामचरितमानस। संवत 1631 रामचरित्र पाया गाया पद ईसा। रावण राम के चले समाधा, तब काशीपुरी में मची अगाधा। जब रामचरितमानस 1631 में लिख दिया मैंने, काशीपुरी वालों ने शोभा यात्रा निकाली मेरी, बग्घी में बिठा के फूलों से सजा के, और मेरा मान सम्मान किया। पूरी काशीपुरी में घुमाया गया मेरे को। ये एक बड़ी गहरी छुपी बातें हैं। कोई विरला जानता है इन बातों को, जो आपके सामने पेश की आज ये बात। अपने तो पहले भी आ चुकी है, लेकिन फिर आ रही है। कर्तव्य तो सबने किए, जैसा जिसको भेद, जैसे करने आते थे कर्म सब न कर डाले। कर्म खेद छूटे नहीं, बिन सूरत शब्द उम्मीद। बिना सूरत शब्द योग के कर्म नहीं कटेगा। शर्त रख दी है, सूरत शब्द योग है वो जो कर्म को काट डालता है, फूंक देता है। ये है। तो बहन की श्रीवाणी चल रही है। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का, कहने को तो 100 वर्ष का जीवन है, भरोसा तो 2 दिन का भी नहीं, पल का भी नहीं है भरोसा। सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है, एक पल की खबर नहीं है। कब हृदय गति बंद हो जाए, यहां से चलना हो जाए। सतनाम शब्द बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी में जब आया है, जब शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज की शिष्यामणि थी, तब उसके बाद सतनाम शब्द आया है। उससे पहले सतनाम शब्द नहीं आता था इनकी श्रीवाणियों में। सतनाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। क्या है सतनाम के 2 शब्द? सत्य जमा में नाम। क्या नाम, क्या सत्य? सत्य परमात्मा का रूप है और नाम उसका नाम है। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। गोस्वामी जी महाराज की श्रीवाणी फिर आ गई है।
देखिए रूप नाम अधीना, नाम के अधीन है रूप। पिंड में दृष्टांत ले लो, यहीं पे ले लो। कोई नाम भूल गया और वो कहता भाई मैंने उससे मिलना है जी, किससे? कहता नाम तो भूल गया। भाई फिर कैसे मिलेगा जी? लंबा सा है, 10 लंबे खड़े हो गए जी। मूछों वाला है, 50 मूछों वाले खड़े हो गए वहां। तो भाई नाम बता दे जी, नाम तो भूल गया। फिर नाम के बिना रूप नहीं मिल रहा है। रूप मैंने शकल, हमारा नामकरण किया गया है ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण ने, छठी के दिन किया है। सनातन कंप्लीट है पूरा सनातन। छठे चक्कर पर आत्मलोक है मस्तक में। क्या है? आत्मलोक। संत मत में इसका नाम है सूर्तलोक। चक्कर नंबर 6 है ये मस्तक में। यहां आत्मलोक है, यहां सूर्त का लोक है। जब आत्मज्ञानी ब्राह्मण आता है छठी के दिन, वो आत्मज्ञानी होता था और वह उस बच्चे का नामकरण करता था। और सुन लो, नामकरण आत्मा का किया जाता है, शरीर की तो पहचान है। नाम शरीर का नहीं रखा जाता कभी भी। सुन लो कैसे, बच्चा पैदा होते मर गया, नामकरण नहीं किया जाएगा उसका, दफना दिया जाएगा। वो सोच लो कि नाम करो रखो जी, फिर इसको दफनाओ नहीं, ले जाओ भाई। शरीर का नाम नहीं रखा जाता। अब देखना, जब तक आत्मा हमारे शरीर में है, ध्यान से सुन लो, रूप भी साथ है, नाम भी साथ है। अब नाम अलग होगा। कोई गुजर गया, उसका मृतक शरीर लेटा हुआ है, पूछते हैं भाई कौन गुजर गया? जी मनीराम गुजर गया। ये कौन है? ये उसका शरीर है जी। किसका? मनीराम का। वो कहाँ गया? वो तो गया, अब फैसला हो गया है, 2 हो गए। अब मनीराम जो गया, आत्मा गई, ये उसका शरीर है। अब 2 हो गए। ये सोचो आप, सतनाम क्या है? सूरत शब्द योग है। ये नुक्ता है। एक नुक्ते बिच गल मुक दिए, फड़ नुक्ता छोड़ हिसाब बानो, कर दूर को फर दिया बाबा नो। संत बुल्ले शाह जी महाराज बहुत ऊंचे संत हैं, सूफी संत हुए, सूफी संत। एक नुक्ते बिच गल मुक दिए, नुक्ता है वो खुदा और जुदा। उर्दू में लिखा होता है, नुक्ता मैंने मात्रा, खुदा और जुदा। नुक्ता ऊपर लगा दिया तो खुदा बन गया, शब्द वही है, ऊपर से हटा के नीचे लगा दिया, अब जुदा हो गया। ये है, क्या है? आंखों से ऊपर ध्यान लगा दिया, हम खुदा की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर से ध्यान हटाकर 9 द्वारों में लगा दिया, हम जुदा हो गए उससे। ये है वो नुक्ता, खुदा और जुदा। एक नुक्ते बिच गल मुक दिए, गले मुक गई। उस नुक्ते को जानता तो कोई? कर्तव्य तो सबने किए। ये आली श्रीवाणी, ये है कर्म काटने की विधि। कौन काटेगा? दंड कौन भुगतेगा? जिसने कर्म किया है, जिसने अपराध किया है, भोगता वही बनेगा। उसका सगा भाई कह देना जी इसकी जगह 10 वर्ष सजा मैं मेरे को डाल दो, नहीं डाल सकते, उसको नहीं डाल सकते। जो करता है वही भोगता बनेगा, वही बनेगा। तो बहन ने क्या कहा है? सतनाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। सब सुख शांति उसी में समाई हुई है। भजन करो भाई, ये जीवन
2 दिन का। सतनाम के सिमरण से नर भवसागर तिर जाई। फैसला करो अभी। अगर सतनाम सतनाम जबान के बोलने से भवसागर से पार हो जाता, बिल्कुल आसान है तो नाम। फिर बोलते रहो सतनाम 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 सतनाम, आसान है तो फिर सब बोल लेंगे इसको तो सब पार हो जाएंगे यहां से। बिल्कुल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। विधि है ये, छुपा हुआ रहस्य है ये, सब किसी में छुपा हुआ है। नाम लेत ही तरे भगत जन, नाम लेते ही भगत भवसागर से पार हो जाते हैं। फिर क्यों ना करो रे कमाई। फिर कमाई कैसी भाई, किस बात की कमाई? सतनाम की कमाई कर लो, सतनाम की कमाई है? कह रही है वो। पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, कितनी बड़ी बलिदान देने लगा रही है वो। पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई। कौन सा नाम है? ये सतनाम है। शॉर्टकट में संतों ने सतनाम को नाम भी कह दिया है। नाम ले जाओ जी, नाम का भेद ले जाओ जी। संत मत में सतनाम को आधा कह के कह दिया, नाम ले जाओ जी। पूरा शब्द सतनाम है, सतनाम ले जाओ जी। सच्चा नाम है जी वो, झूठा होता ही नहीं वो। सतनाम के कारण बन गई, बहुत बड़ी बात आ रही है। सतनाम के कारण बन गई पागल मीराबाई। पागल जिसने गल को पा लिया पागल हो गया। सुनना है, जो लोभी आदमी होता है और लोभ की बातें करता है, हर समय धन की बातें करता है, जोड़ लो ले आओ कर लो, तो उसके दोस्त कहते हैं बहुत लोभी आदमी है भाई, सपने भी जरूर लोभ के लेता हुआ ये तो कहते थे ना, क्योंकि लोभी बन गया वो। कहते ना धन के पीछे पागल हुआ फिरता ये आदमी। फिर बहन क्या कह रही है? सतनाम के कारण बन गई पागल मीरा भाई, लोग मेरे को पागल कहने लग गए। सुनो पहले, पागल किसे कहते हैं? मनुष्य समाज में एक आम धारणा है कि भाई तरक्की करो। तरक्की क्या है आगे? जगत की तरक्की सुन लो क्या होती है। जगत की तरक्की क्या? छोटे पद से ऊंचा पद लो, थोड़ा धन है ज्यादा कमाओ, छोटा मकान है बड़ा महल बनाओ। जगत की तरक्की करने वाले को सयाना बोलते हैं यहां पर, चतुर बुद्धिमान बोलते हैं यहां पर। और जो राजमहल को छोड़ के और यूं कहता फिर गलियों में कुछ नहीं है धनवन है, ये वैसे खड़े महल, लोगों फंसना मत, तो यूं कहते कि ये तो हो लिया पागल। इसका दिमाग चल गया भाई। फिर बहन ने भी राजमहल छोड़ा था, महंगे वस्त्र महंगे महंगे जेवर उतार के रख दिए थे। हे राणा ये पकड़ो, आपकी इज्जत मान सम्मान रखो, आपका ये रख लो, आपका मान सम्मान सारा का सारा। साधारण साड़ी पहन के निकली थी, निकली ज्ञान गली। जिसने गल को प्राप्त कर लिया, ये कोई गल है? होर गल सब गलड़ियां, एक अल्लाह अल्लाह दी गल। कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागजा पाया झल। संत बुले शाह जी महाराज इस गल का फैसला दे रहे। और गल सब गलड़ियां, जगत की गल ये गलड़ियां हैं, ये पीछा छोड़ेंगे हमारा क्या? ये कर्म है जगत के। एक अल्लाह अल्लाह दी गल, एक कोई गल है अल्लाह की, रब की, खुदा की। कुछ रोला पाया आलमा, कुछ तो धर्म के ठेकेदारों ने उलझा दिया। और कठिन कठिन पोथियों ने भी
कठिन बना दिया, सरल ज्ञान को कठिन बना दिया। तो बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई, सतनाम की महिमा गाई और सतलोक भी गई वो।